हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों देखिए, यहाँ पर बिहार एसएससी यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के तरफ से दोस्तों कार्यालय परिचारी के लिए जो पोस्ट अभी निकल के आई है उसके रिगार्डिंग में दोस्तों हम प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। ठीक है दोस्तों ये रुक्मिणी प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर आ जाइए, ये वॉल्यूम वो एक है। ठीक है, वॉल्यूम एक है। इसमें दोस्तों टोटल में 32 प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, ये टोटल आज हम लोग दोस्तों फर्स्ट प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। इसके बाद ये सीरीज लगातार चलेगी। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर दोस्तों टोटल 100 प्रश्न इसमें रहने वाले, जिसमें सामान्य अंक गणित, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी रहेगा। दोस्तों हम लोग यहाँ पर जीके, जीएस और दोस्तों करंट के साथ साथ हिंदी कवर करेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर टोटल में इस प्रकार से 32 सेट है। हम लोग आज सेट नंबर 1 कंप्लीट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, आगे आ जाइए। देखिए दोस्तों यहाँ पर सेट नंबर 1 है। दोस्तों यहाँ पर 1 से लेकर 30 तक में मैथमेटिक्स रहता है, तो वो दोस्तों हम कवर नहीं कर रहे हैं। हम लोग कर रहे हैं जीके, जीएस, करंट और दोस्तों हिंदी। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल ये कवर किया जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आज का सेट शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर सामान्य अध्ययन का, सामान्य ज्ञान का यहाँ से प्रश्न रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आ जाए फर्स्ट क्वेश्चन में कि असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन को मिलाने का सबसे उग्र विरोध किसने किया था। तो दोस्तों ये किसके द्वारा किया गया था? जिन्ना के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे आ जाए दोस्तों। यहाँ दोस्तों निम्न में से किस मापनी के द्वारा किलोमीटर और मील दोनों की दूरी दर्शाया जा सकता है। तो दोस्तों ये किसके द्वारा? तुलनात्मक मापनी के द्वारा दर्शाया जा सकता है। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन भारत में वाणिज्यिक फसल है। तो दोस्तों वाणिज्यिक फसल कौन है? तो सरसों भी है दोस्तों, तंबाकू भी है, जूट भी है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर कि कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है। तो नवीकरणीय कौन सा है दोस्तों? जल भी नवीकरणीय है, सौर भी नवीकरणीय है और पवन भी। उपरोक्त सभी हो जाएंगे यहाँ पर। आगे आ जाइए, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो दोस्तों कोयला यहाँ पे अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए, निम्नलिखित में से किस एक को भारत में वैश्वीकरण के कारण सबसे कम लाभ हुआ है। तो दोस्तों किसको हुआ है? कृषि क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ है। किस कारण से? वैश्वीकरण के कारण कृषि को सबसे कम लाभ हुआ है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ पर है दोस्तों कि कांडला पत्तन किस राज्य में, यानी कि कांडला पोर्ट जो है दोस्तों किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों गुजरात राज्य में कांडला पोर्ट स्थित है, जिसका नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट कर दिया गया है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। मतगणना का कार्य कौन करता है। तो दोस्तों मतगणना चुनाव आयोग के द्वारा ये कार्य किया जाता है। आगे आ जाइएगा दोस्तों। यहाँ पर निम्न में से कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है। तो दोस्तों कौन है जो राजनीतिक अधिकार नहीं? किसी धर्म को स्वीकार करने के लिए अधिकार, तो ये एक राजनीतिक अधिकार नहीं है। आगे आ जाइए दोस्तों। यहाँ दोस्तों है कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है। तो दोस्तों यहाँ पर पंचायती राज जो है दोस्तों लोकतांत्रिक का सुधार सूचक है। नेक्स्ट में आ जाइए, भारत के विभाजन के संदर्भ में असत्य कथन चुने। तो दोस्तों कौन सा कथन असत्य है? पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान एक साथ नहीं हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। यहाँ पे दोस्तों वर्ष 1919 में कौन सा एक्ट लाया गया था। तो दोस्तों वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट लाया गया था। ठीक है, आगे आ जाइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो दोस्तों ये व्योमेश चंद्र बैनर्जी के द्वारा किया गया था। आगे आ जाइए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था। तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट में यहाँ पर दोस्तों दोहा राजधानी है। किसकी राजधानी दोहा है दोस्तों? कतर देश की राजधानी दोस्तों दोहा है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों। यहाँ पर सूक्ष्म वित्त के संदर्भ में SHG में S क्या दर्शाता है। तो दोस्तों ये इसका मतलब सेल्फ होता है। नेक्स्ट में है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के बाद भारत ब्रिटिश ताज के नाम से
शासित होने लगा था? तो दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1858 के बाद। नेक्स्ट में आ जाइए, निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग को भारत में कार्यशील जनसंख्या या कार्यशील आयु माना जाता है? तो दोस्तों 15 वर्ष से लेकर 59 वर्ष के आयु के सभी लोग। नेक्स्ट में है, फरवरी 1947 में लॉर्ड वेवेल के स्थान पर भारत का वायसराय किसे नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर, हर साल हॉर्नबिल महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों ये नागालैंड राज्य में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट में है, 1976 में अनुच्छेद 51(a) के तहत भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे? तो दोस्तों किस भाग में किया गया था? तो ये दोस्तों 4 के ए में किया गया था। नेक्स्ट में है, नरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 ने भारत के कई जिलों में एक वर्ष में डैश दिनों के रोजगार की गारंटी दी है? तो दोस्तों कितना? 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी है। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर, भारत ने किस देश से जूट उत्पादन के लिए भूमि मार्ग आयात पर रोक लगाया है? तो दोस्तों ये बांग्लादेश से। ठीक है, आगे है, हाल ही में किस राज्य के जंगलों में दुर्लभ ब्लू पिंक गिल मशरूम की खोज हुई है? तो दोस्तों ये तेलंगाना राज्य में खोज हुई है। आगे आ जाइए, यहाँ देखिए, जोमेटो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो दोस्तों जोमेटो ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर, भारत ने सहकारी व्यापार गठबंधनों को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों जाम्बिया के साथ समझौता किया गया है। नेक्स्ट में है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों 12 अगस्त को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट में आ जाइए, भारत सरकार द्वारा पीएम ई ड्राइव योजना को किस वर्ष बढ़ाया गया है, किस वर्ष तक बढ़ाया गया है? तो दोस्तों ये 2028 तक बढ़ाया गया है। नेक्स्ट में है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किसके बीच भारत की सबसे लंबी रूट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सेवा का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों नागपुर और पुणे के बीच। नेक्स्ट में दोस्तों, भारत के सबसे कम उम्र की फीड रेटेड फीमेल चेस प्लेयर कौन बन गई? तो दोस्तों ये आरिनी लाहोटी बन गई है। नेक्स्ट में आ जाइए, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो क्या होता है? उसका अविलंब की ओर झुक जाती है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर निकट दृष्टि दोष मायोपिया को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? दोस्तों ये अवतल लेंस का कॉनकेव मिरर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर विद्युत प्रतिरोध यानी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का एसआई मात्रक क्या है? तो दोस्तों इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाइए, यहाँ है, विद्युत मोटर का एक ऐसा उपकरण है जो परिवर्तित करता है, क्या परिवर्तित करता है दोस्तों? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर समीकरण Fe2O3 + 2Al Al2O3 + 2Fe के किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो दोस्तों ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, मतलब Fe को विस्थापित करके Al आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट में है, अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों ये 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय होगा, और एकदम 7 है तो उदासीन हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं, कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो दोस्तों कौन सी अधातु हो जाएगी? तो ब्रोमीन जो है कमरे के ताप पर लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट में एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? तो दोस्तों CnH2n+2 जो है दोस्तों इसका सामान्य सूत्र है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ से 69 नंबर क्वेश्चन में, मानव शरीर में भोजन का पाचन अधिकांशतः किस अंग में होता है?
तो दोस्तों ये छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़्यादा से ज़्यादा भोजन मानव का पच जाता है। आगे है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? तो दोस्तों ये मटर के पौधे का चयन किए थे मेंडल ने। दोस्तों यहाँ से भाग 3 स्टार्ट हो रहा है, ठीक है दोस्तों, जिसमें कि आपको सामान्य हिंदी के प्रश्न रहेंगे, ठीक है। यहाँ आ जाइए। सबसे पहला प्रश्न, समास कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों समास 6 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट में है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो दोस्तों खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, तो ये दोस्तों अशुद्ध वाक्य है। गाजर को काटकर खरगोश को खिलाओ, ये शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? तो दोस्तों कवि का हो जाएगा कवयित्री, ठीक है। नेक्स्ट में है, किस शब्द में बहुव्रीहि समास नहीं है? तो दोस्तों गंगा यमुना में बहुव्रीहि समास नहीं है। नेक्स्ट में आ जाइए, स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या है? तो दोस्तों स्वार्थ का हो जाएगा स्व प्लस अर्थ, तो हो जाएगा स्वार्थ। नेक्स्ट में आ जाइए, क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को खूब नाको चने चबाए। वाक्य में नाको चने चबाए का क्या अर्थ है? मतलब बहुत परेशान किया। आगे आ जाइए, यहाँ हम साथ साथ पढ़ते थे, इस वाक्य में किस काल का उदाहरण है? तो दोस्तों ये भूतकाल का उदाहरण है। पढ़ते थे, ठीक है, भूतकाल की बात की जा रही है। नेक्स्ट में है, आगे नाथ न पीछे पगहा लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो दोस्तों ये किसी तरह की जिम्मेदारी का न होना इस लोकोक्ति का अर्थ है। नेक्स्ट में है, अमृत का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो ये अमीय हो जाएगा अमृत का पर्यायवाची। नेक्स्ट में है, स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे डैश कहते हैं? तो दोस्तों उसे स्वर संधि बोला जाता है। आगे आ जाइए, मोहन चाकू से सेब काट रहा है। वाक्य में चाकू किस कारक का उदाहरण है? तो दोस्तों चाकू किस कारक का? करण कारक का एक उदाहरण है कि मोहन चाकू से सेब काट रहा है। आगे है, नी उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो नी से बना है निवास। ऐसा दोस्तों होता है वास, इसमें लगा दीजिएगा नी, तो हो जाएगा निवास। तो ये हो गया उपसर्ग। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ देखिए, कृष्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कृष्ण का कौन नहीं हो जाएगा? मदन, ठीक है। मुरारी, केशव और घनश्याम सभी कृष्ण के पर्यायवाची शब्द हैं, सिर्फ मदन को छोड़कर। नेक्स्ट में है, जो अतिथि का सत्कार न करे उसे क्या कहेंगे? तो दोस्तों उसको आतिथेय बोला जाता है, जो अतिथि का सत्कार यानी कि सम्मान नहीं करता है। नेक्स्ट में दोस्तों, मशक शब्द का तद्भव रूप क्या सा है? तो दोस्तों ये मच्छर हो जाएगा इसका तद्भव रूप। नेक्स्ट में है दोस्तों यहाँ पर, लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलन किसकी रचना है? किसकी रचना है दोस्तों ये? तो दोस्तों ये रेनर मारिया रिल्के की रचना है। नेक्स्ट में आ जाइए, इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है? तो दोस्तों कौन जो है यहाँ पर सर्वनाम शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर आ जाइए, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो दोस्तों विद्यावचस्पति, ये दोस्तों शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट में आ जाइए, अनामिका के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अनामिका के रचनाकार है। नेक्स्ट में है, इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है? तो दोस्तों ये कौन है? भलाई दोस्तों नहीं बनी है। नेक्स्ट में है, द्विज का अनेकार्थ क्या हो जाएगा? तो दोस्तों द्विज का अनेकार्थ हो जाएगा दांत, ठीक है। इनमें से घोटक शब्द क्या है? तो दोस्तों इनमें से घोटक शब्द कौन सा हो जाएगा? तत्सम इनमें से घोटक शब्द हो जाएगा। आगे आ जाइए, सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? तो दोस्तों गुणवाचक सर्वनाम इनमें से नहीं है।
नेक्स्ट में आ जाइए, घास फूस में कौन सा समास है? तो दोस्तों द्वंद्व समास है, घास फूस में द्वंद्व समास है। आगे आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? तो दोस्तों यहाँ पर कृत वाच्य का प्रयोग किया गया है। आगे आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर, तो गद्यांश और इसको पढ़ करके आंसर देना। तो चलिए दोस्तों एक एक करके गद्यांश को जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं आराम से। देखिए, होरी कंधे पर लाठी रखकर घर से निकला तो धनिया द्वार पर खड़ी उसे देर तक देखती रही। इनके एक इशारे भरे शब्दों ने धनिया के चोट खाए हुए हृदय में आतंक में कंपन सा डाल दिया। वह जैसे ही अपने नारीत्व के संपूर्ण तप और व्रत से अपने पति को अभय दान दे रही थी, उसके अंतःकरण ने जैसे ही आशीर्वाद का व्यूसा निकलकर होरी और अपने अंदर छिपाए लेती थी। विपन्नता के इस अथाह सागर में सुहाग की वह तृण था जिसे पकड़े हुए सागर को पार कर रही थी। इस असंगत शब्दों से यथार्थ के निकट होने पर मानो झटका देकर उसके हाथ से एक तिनके का सहारा छीन लेना, बल्कि यथार्थ निकट होने के कारण इनमें से इतनी वेदना व्यक्ति आ गई। काना कहने से कानो जो दुख होता है, क्या हो जो आंखों वाले आदमी को हो सकता है। तो दोस्तों आ जाइए अब सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ से, धनिया के चिंता का क्या कारण था? तो दोस्तों होरी के निराशा भरे शब्द, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए यहाँ पर दोस्तों, नेक्स्ट में है अंतःकरण से आशीर्वाद देने का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों ये है किसी को दिल से आशीर्वाद देना, मन से एकदम आशीर्वाद देना। नेक्स्ट में है विपन्नता के इस अथाह सागर में सुहाग के तृण था, इस लेखक का अभिप्राय क्या है? तो लेखक का अभिप्राय है पति के धनिया का एकमात्र सहारा था, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए, होरी की पत्नी का नाम क्या था दोस्तों? धनिया था, ठीक है। अथाह सागर का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों अत्यंत गहरा। तो दोस्तों ये था कार्यालय परिचारी के लिए दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 1। दोस्तों यहाँ पर डेली प्रैक्टिस सेट इसका आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रोज डाला जाएगा प्रैक्टिस सेट, एक दिन भी बीच नहीं होगा जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आप प्रैक्टिस सेट के लिए निश्चिंत रहिए, आप बस अपना पढ़ाई करते रहिए, सेट यहाँ से लगाते रहिए, एक्यूरेसी देखते रहिए। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।